जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को एक साथ मेरा सुप्रभात। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, होश में होंगे, जोश में होंगे, उत्साह में होंगे, उमंग में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए आज हम लोग बात करेंगे प्राइमरी स्कूल क्लास 1 to 5 यानी प्राइमरी स्कूल का तो मतलब आप लोग जानते ही हैं कि क्लास 1 से लेकर के 5 तक में जो भी होता है उसे प्राइमरी स्कूल कहा जाता है। तो उसमें हम लोग आज शुरुआत से अंग्रेजी सीखने के लिए जा रहे हैं। शुरुआत से अंग्रेजी सीखे इस सत्र में जो है, ये सत्र आप लोगों के लिए अब कौन सा शुरू हो गया है? 2025-26 है ना, यानी कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक इसी को कहा जाता है सत्र 2025-26। और इसका पार्ट 2 में आज हम लोग शुरुआत से इंग्लिश सीखेंगे। और तो शुरुआत से इंग्लिश जो सीखेंगे उसमें आज हम लोग पार्ट 2 का तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए, स्वकुशल रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, अगर आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। क्या चीज़ को आप लोग समझेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि डेट जो है ये कौन सा डेट है? 3/4/2025। ये कौन सा डेट है मेरे प्यारे बच्चों? 3/4/2025, यानी कहने का मतलब 3 अप्रैल 2025 गुरुवार का दिन। आज जो है गुरुवार का दिन है। अगर इसी को इंग्लिश में बोला जाए तो थर्सडे। अगर इसी को इंग्लिश में बोला जाए तो कौन सा डे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? थर्सडे हो जाएगा। जिसमें कि आप लोग प्राइमरी स्कूल के बारे में, हाँ, कहने का मतलब आप लोगों को तो सिखा रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्कूल के लिए ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्कूल के लिए नहीं है। इसे मिडिल स्कूल वाले भी अभ्यास करेंगे, हाई स्कूल वाले भी अभ्यास करेंगे, इंटरमीडिएट वाले भी अभ्यास करेंगे। कहने का मतलब 0 से लेकर के हीरो कोई भी क्लास तक का इसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जब तक हम लोग इस चीज़ को अध्ययन नहीं करेंगे, अपने स्मरण में नहीं रखेंगे, हो सकता है कल के दिन हमसे जो छोटे भाई हैं, हमारा जो मित्र है, जो मित्र के लड़के होंगे, है ना, मतलब रिलेशन का कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय किसी भी एंगल से किसी भी दृष्टिकोण से पूछ सकते हैं। तो जब हम लोगों को स्मरण में नहीं रहेगा, इस चीज़ के बारे में जानकारी हमें ही नहीं रहेगा, तो हम एक दूसरे को कैसे देंगे। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग जो है सबसे पहले ये जो मेरे हाथ में ये जो आप स्लिप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इससे हम लोग पहले रिसर्च करते हैं, है ना। खुद अपने आप में अध्ययन करते हैं, सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं कि कल के वीडियो में बच्चों के लिए ऐसा क्या चीज़ लाया जाए, क्या चीज़ बताया जाए जो कि उन चीज़ों को हम लोग आप लोगों के समक्ष रखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए जो जो मन में आता है उन चीज़ों को पहले एकत्रित करते हैं, एक कहा जाए तो एक कागज़ में एकत्रित करते हैं, एक पेपर पर एकत्रित करते हैं, ताकि जो चीज़ मेरे माइंड में चल रहा है उसी चीज़ को पहले हम लोग खुद एकत्रित कर लेते हैं, तब जा कर के आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों
यूट्यूब चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। क्या नाम है? RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, पुनः आप लोग लाइक कीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कीजिए। अपार रूप से अथवा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक दूसरे के पास फॉरवर्ड कीजिए, यानी कि शेयर कीजिए भरपूर रूप से। शेयर करके, लाइक करके, है ना, इस चीज़ को, वीडियो को पूरी तरह से अच्छी तरह से वॉच करके, जब वीडियो को आप लोग वॉच करेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा, आप लोगों को भी फायदा होगा, हम लोगों को भी फायदा होगा। आप लोगों को क्या फायदा होगा? आप लोग उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और हम लोगों को ये फायदा होगा कि हम लोग सोचेंगे कि जब आप लोगों के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो उन चीज़ों को आप लोग जो है प्राप्त करके आप लोग अपना जीवन सफल प्राप्त करते हैं, जीवन सफल बनाते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हमारा मेहनत सफल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं, है ना। जिस तरह से दुकानदार के पास हम लोग जाएंगे किसी सामान को लेने के लिए, तो सामान के बदले में उसको हम लोग रुपये देते हैं, और वो रुपये लेने के बदले में हम लोगों को सामान प्रदान करते हैं, है ना। चाहे कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ें हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए, आइए दिल से पढ़ते हैं, दिल से समझते हैं, दिल से आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग बढ़ते ही बढ़ते रहेंगे। कदम से कदम मिला करके आप लोग और हम लोग चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जो कि हम लोग जो सोचते हैं उन चीज़ों को हम लोग पल भर में ही पूरा कर दिया करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए, आप लोग तो इतना समझ गए हैं कि पार्ट 2 का तैयारी करने जा रहे हैं, और सत्र 2025-26 चल रहा है। तो इसमें जो है क्लास 1, 2, 3, 4, 5 प्राइमरी स्कूल में आता है, लेकिन इसके आगे का जो क्लास का विद्यार्थी गण होंगे, मेरे भाई बंधु होंगे, वो सभी के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं हम लोग नंबर 1 से। नंबर 1 में देखते हैं सबसे पहले रिसेंटली। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो ये कौन सा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट इंग्लिश है ना। स्पोकन इंग्लिश किट बोलिए या सिर्फ सब्जेक्ट इंग्लिश बोलिए, जो भी बोलिए, हम लोग वर्ड मीनिंग को तैयारी करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 1 में एक वर्ड है रिसेंटली। क्या है? रिसेंटली। अब रिसेंटली वर्ड, ये हमारा रिसेंटली वर्ड इंग्लिश हुआ, समझे। अब रिसेंटली का स्पेलिंग क्या होगा, उन चीज़ों के बारे में देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, और फिर देखेंगे कि रिसेंटली का हिंदी क्या होता है। तो रिसेंटली का हिंदी होता है हाल ही में। जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को किसी अदर व्यक्ति ने देखा, तो वो क्या, अगर 10 दिन 15 दिन हो गया होगा, और उसी व्यक्ति के बारे में किसी भी प्रकार से उनको पूछेगा कि हाँ आपने राम को देखा है, तो बोलेगा हाँ अभी तो 10-15 दिन पहले हाल ही में तो देखे, या तो बोलेगा हाल ही में देखे, या बोलेगा 10-15 दिन पहले देखे थे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 1 में आ गया रिसेंटली। आपका रिसेंटली का स्पेलिंग होता है, देखिए पहले समझिए क्या होता है। रिसेंटली, तो RE हो गया। फिर देखिए सेंट पढ़ते हैं ना, तो CENTLY, आपका क्या हो गया? रिसेंटली हो गया, है ना। अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो रिसेंटली ऐसे होता है, रिसेंटली। और देखिएगा रिसेंटली का हिंदी होता है हाल ही में, हाल ही में, समझे। अब देखिए नंबर 2 में आता है सोफा। क्या आता है? सोफा। सोफा का स्पेलिंग होगा SO,
FAR फार, क्या हो गया? SO FAR फार, क्या हो गया? सोफा। इसको अंग्रेजी में सोफार बोला जाता है और स्पेलिंग हो गया SOFAR सोफार, और इसको सोफार बोला जाता है। सोफार का होता क्या है? हिंदी अब तक। सोफार का हिंदी क्या होता है? अब तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में है इवेंचुअली। कहते हैं ना, कभी कहते एक्चुअली, इवेंचुअली। एक्चुअली अलग वर्ड हुआ, इवेंचुअली अलग वर्ड हुआ, जो कि अभी हम लोग इवेंचुअली के बारे में जानने जा रहे हैं। तो इवेंचुअली का स्पेलिंग होता है TUALLY, इवेंचुअली। अब देखिए, TU का ट्वेली होना चाहिए, जो कि च्वली हो गया, है ना। तो टी एप्सिलॉन के जगह पर च्वा का उच्चारण आ गया, है ना। तो इवेंचुअली, क्या? इवेंचुअली, समझ गए? इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार। क्या होता है? आखिरकार। देखिए, इवेंचुअली का मतलब आखिरकार होता है। अब इस चीज को आप लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से समझिए। समझ रहे हैं? जैसे मान के चलिए, किसी व्यक्ति ने, जैसे मान के चलिए कि राम जो है सोहन से बात कर रहा है, राम सोहन से बात कर रहा है, और दोनों में थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि दिक्कत हो गया। दिक्कत ये हो गया कि लड़ाई झगड़ा हो गया। तो राम बोल रहा है सोहन को कि आखिरकार मैंने तुमको इतना रुपया दिया था, तुम क्या नहीं लौटाएगा? वो बोला है मेरे पास आखिरकार पैसा है ही नहीं अभी, तो हम आपको कैसे दे? तो आखिरकार का बात आया ना, सिर्फ आखिरकार जो आया, उस आखिरकार को इंग्लिश में हम लोग इवेंचुअली बोलते हैं। इवेंचुअली का स्पेलिंग हो गया EVENTUALLY, इवेंचुअली। समझे? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब 4 नंबर में देख लेते हैं। अब जो है 4 नंबर में आगे, 4 नंबर में क्या है? आगे। समझ रहे हैं? कहते हैं ना, ए लड़का आगे आ जाओ, तुम पीछे चले जाओ, है ना, सामने आ जाओ या बैक साइड चले जाओ। तो आगे, कहते हैं ना, आगे आओ, आगे आओ। तो आगे को इंग्लिश में अहेड के नाम से जानते हैं। आगे शब्द को इंग्लिश में अहेड के नाम से जानते हैं। किस चीज के नाम से जानते हैं? अहेड के नाम से। और अहेड का स्पेलिंग होता है AHEAD। अहेड का स्पेलिंग होता है AHEAD, अहेड। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर में आइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, शायद शब्द आप लोग सुने होंगे बहुत ज्यादा। क्या लिखा हुआ है? शायद। कौन सा शब्द लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों? शायद शब्द लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? सुन रहे हैं? शायद शब्द लिखा हुआ है। शायद को हम लोग इंग्लिश में परहैप्स के नाम से जानते हैं। किन चीजों के नाम से? परहैप्स के नाम से जानते हैं। परहैप्स, इंग्लिश में परहैप्स के नाम से जानते हैं। और परहैप्स का स्पेलिंग होता है PER, पर, HAPS, हैप्स, PER, पर, HAPS, हैप्स, परहैप्स। परहैप्स का मतलब हो गया शायद। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, शायद हम कभी को कल देखा था। मतलब पूरी तरह से याद नहीं है कि कल देखे थे कि परसों, इसीलिए बोलते हैं शायद हम कभी को कल देखा था। वो जो शायद शब्द आया,
उस शायद शब्द को हम लोग परहैप्स के नाम से जानते हैं। परहैप्स का स्पेलिंग होता है PER पर HAPS हैप्स परहैप्स। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए 6 नंबर में, 6 नंबर में बजाय शब्द सुने होंगे, बजाय, है ना, वो जमाकर य बजाय, ये बजाय शब्द सुने होंगे। बजाय शब्द जो सुने होंगे, इस बजाय को इंग्लिश में हम लोग इंस्टेड बोलते हैं। इंस्टेड क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंस्टेड। इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, और इंस्टेड का स्पेलिंग क्या होता है? इंस्टेड, INS, टेड, TEAD, टेड। क्या हो गया? इंस्टेड हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंस्टेड का मतलब बजाय होता है। देखिए इसी तरह से आगे चलते हैं। पहले, है ना, पहले शब्द तो सुने ही हैं। पहले आओ, बाद में आओ, बीच में आओ। तो पहले, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पहले। और ये देखिए, पहले का मतलब बिफोर भी होता है, बाद का मतलब आफ्टर होता है। लेकिन यहाँ पर पहले शब्द का, यहाँ पर पहले शब्द का इंग्लिश हो जाएगा फॉर्मली। क्या हो जाएगा? फॉर्मली, है ना, फॉर्मली। तो फॉर्मली का मतलब पहले होता है। फॉर्मली कैसे होगा? फॉर्मली FOR फॉर्मली, MERLY मरली, FOR फॉर, MER मर, LY फॉर्मली, FORMERLY फॉर्मली। फॉर्मली का मतलब पहले, फॉर्मली का मतलब पहले। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारी बच्चियों, आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। आज जो है हम लोग अब आ रहे हैं अभी नंबर 8 में, यूजुअली, है ना। देखिए एक इंग्लिश में शब्द है यूजुअली। क्या है? यूजुअली, है ना, यूजुअली। यूजुअली का हिंदी होता है आमतौर पर। आमतौर पर मतलब सभी तौर पर। समझ रहे हैं मेरी बात को? यूजुअली का हिंदी होता है आमतौर पर। यूजुअली का हिंदी क्या होता है? आमतौर पर। तो यूजुअली का हिंदी आमतौर पर होता है। स्पेलिंग क्या हो जाएगा? USUALLY, यूजुअली। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्या हो जाएगा? यूजुअली। तो यूजुअली का मतलब क्या हो गया? यूजुअली का मतलब हो गया आमतौर पर। यूजुअली का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? आमतौर पर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम एक वर्ड और लिख लेते हैं, उसके बाद फिर जो है दोबारा ऊपर से आएंगे। देखिए 9 नंबर में देन। देन शब्द तो सबको ही सुने होंगे, बहुत इजी है। देखिए 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर में देन है। मेरे कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, देन का हिंदी होता है तब, है ना। देन का हिंदी होता है तब। और देन का स्पेलिंग क्या होता है? देन का स्पेलिंग होता है THEN। देखिए THEN, देन। देन का मतलब क्या हो गया? तब हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारी बच्चियों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि देन का मतलब तब होता है। देन का स्पेलिंग THEN, देन हो गया। अब अगर कहा जाए कि देखिए कोई जैसे मान के चलिए कहता है कि तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर तब का जो प्रयोग हुआ ना, वो तब को इंग्लिश में देन कहते हैं। और देन का स्पेलिंग हुआ THEN, देन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 10 नंबर में, देखेंगे
है ना। यहाँ तक आप लोग 9 नंबर तक भली भांति अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सीख चुके होंगे। अगर थोड़ा बहुत कमी रह गया होगा तो वीडियो को दोबारा चला करके बिना स्किप किए हुए, बिना उछले हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए, कहने का मतलब माइंड को एकाग्रचित करके विधि पूर्वक ध्यान से खास करके आप लोग जब उसे दोबारा देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे तो आप लोगों को 100 में 100% आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों, आइए अब हम लोग बात करते हैं 10 नंबर का। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं 10 नंबर का, है ना। तो 10 नंबर में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? मे बी। देखिए, मे बी का स्पेलिंग होता है MAY, मे BEB। अंग्रेजी में इसको लिखते हैं मे बी, है ना। हिंदी में इसको लिखते हैं शायद। एक शायद पहले भी आप लोग सीख चुके, एक शायद 5 नंबर में इस पहले भी आप लोग सीख चुके। तो वो शायद को हम लोग परहैप्स के नाम से जाने, और यहाँ पर जो शायद है ये शायद को मे बी के नाम से जानते। देखिए, शायद को परहैप्स के भी नाम से जानते हैं, तो परहैप्स का स्पेलिंग वो हो गया। यहाँ पर देखिए, शायद को मे बी के भी नाम से जानते हैं, तो मे बी का स्पेलिंग ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है एवरी टाइम। क्या है? एवरी टाइम। तो सबसे पहले एवरी टाइम का मतलब क्या आता है, इन चीजों को जान लीजिए। यानी कि हर बार। एवरी टाइम का मतलब क्या आता है? हर बार। कहता है ना, रे लड़का थोड़ा गिलास पानी लाना, रे लड़का एक पेन लाना, रे लड़का वहां पर डस्टर है लेके आओ। तो मान के चलिए एक ही आदमी को बार बार जब बोलिएगा तो थोड़ा देर के लिए उसको भी गुस्सा आ जाता है। वो बोल देता है ना, बार बार हम ही को बोलते हैं, हर बार हम ही को बोलते हैं। हर बार जो हम ही को बोलते हैं वही हर बार शब्द जो आया, तो हर बार को इंग्लिश में एवरी टाइम बोलते हैं। हर बार को इंग्लिश में एवरी टाइम बोलते हैं। और एवरी टाइम का स्पेलिंग क्या आता है? एवरी, EVERY, एवरी, TIME, टाइम, एवरी टाइम। एवरी टाइम का मतलब क्या हो गया? हर बार हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए 12 नंबर में। 12 नंबर में सम टाइम्स के नाम से जानते हैं, समझे। 12 नंबर में 11 में एवरी टाइम और 12 नंबर में आपका हो गया सम टाइम। देखिए, सम टाइम का हिंदी होता है कभी कभी। सम टाइम का मतलब क्या होता है? कभी कभी। जैसे मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोगों को शुद्ध, स्वच्छ, ताजा, फ्रेश और सात्विक भोजन करना चाहिए। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, घी, पापड़, तिलौरी, अचार, है ना, दही, चीनी, जो भी है। और आप लोगों को क्या कहते हैं? पिज्जा नहीं खाना चाहिए, बर्गर नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं करना चाहिए, फास्ट फूड नहीं आप लोगों को भोजन में इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। तो उसमें से कोई लड़का क्या कर देता है? हम बराबर तो नहीं खाते हैं, बार बार तो नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभी बिस्किट खा लेते हैं, कभी कभी चाय पी लेते हैं। लेकिन आधा लड़का आप लोगों को चाय भी नहीं पीना चाहिए, तो वो क्या बोल देता है कि कभी कभी। तो वो जो कभी कभी शब्द आया, वही कभी कभी को इंग्लिश में हम लोग सम टाइम के नाम से जानते हैं। और जो कि सम टाइम का स्पेलिंग हो जाएगा आपका SOME, सम, और TIME, टाइम, सम टाइम, समटाइम्स, है ना। एस दीजिएगा तो समटाइम्स हो जाएगा, एस दीजिएगा तो समटाइम्स हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग क्या देखे? यहाँ पर आप लोग ये देखे
कि सिर्फ सम लिखेंगे तो सम का मतलब कुछ हो जाएगा, इसी में टाइम लगा दिया तो सम टाइम का मतलब कभी कभी हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए 13 नंबर में इवेंट सुने होंगे। इवेंट क्या सुने होंगे? इवेंट सुने होंगे। इवेंट इंग्लिश शब्द है और इवेंट का हिंदी होता है अंग्रेजी विषय में यहाँ तक कि, यहाँ तक कि, यहाँ तक कि, है ना। तो इंग्लिश में इसे जानते हैं स्पेलिंग EVEN इवेंट, बहुत छोटा वर्ड है, 4 लेटर का वर्ड है। EVEN इवेंट, इवेंट का मतलब यहाँ तक कि, कहते हैं ना मैंने आपको यहाँ तक कि मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पर रहिए, पढ़िए, है ना, स्ट्रगल कीजिए, मेहनत कीजिए और अपना लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। यहाँ तक जो शब्द आया उसको इवेंट बोलते हैं और इवेंट का स्पेलिंग ये होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आ जाइए 14 नंबर में। 14 नंबर में हम लोग चलते हैं बिफोर दैट। बिफोर दैट इंग्लिश में एक जो है शब्द है बिफोर दैट। क्या? बिफोर दैट। बिफोर दैट, बिफोर दैट का मतलब होता है उससे पहले, उससे पहले। बिफोर दैट का मतलब सिर्फ बिफोर लिखेंगे तो पहले, और बिफोर में डेट लगा दिए तो उससे पहले। अब बिफोर डेट का स्पेलिंग क्या होगा तो यहाँ पर देख लीजिए, बिफोर BEFORE, बिफोर, डेट THAT डेट, है ना। क्या हो गया? बिफोर डेट हो गया। कहते हैं ना कि सर आज हम राम से पहले आ गए, मतलब आज हम उससे पहले आ गए, है ना। तो उससे पहले जो बोले उसको बिफोर डेट बोलते हैं। इंग्लिश में बिफोर डेट का जो है स्पेलिंग ये हो गया। अब आइए 16 नंबर में मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये आपका 14 नंबर हो गया, सॉरी। अब आते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में एवरी होयर, है ना, एवरी होयर। देखिए एवरी वेयर, जिसको वेयर लिखते हैं इंग्लिश में एवरी वेयर, और एवरी वेयर का मतलब होता है हिंदी में हर जगह। हर जगह कहने का मतलब, इसका बताते हैं सबसे पहले इसका स्पेलिंग देख लीजिए कैसे होता है। तो EVERY एवरी, WHERE वेयर, एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब हर जगह, एवरीवेयर का मतलब हर जगह। तो सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, हर जगह कैसे इस्तेमाल होता है। कहते हैं ना कि आज जहां देखे तहां एक ही चीज देखे, यहाँ पर पानी, वहां पर पानी, बगल में पानी, सामने पानी, चारों ओर पानी ही पानी। लग रहा था कि ये टापू है, हर जगह पानी ही पानी। तो वही हर जगह जो शब्द आया, हर जगह को इंग्लिश में एवरीवेयर के नाम से जानते हैं। एवरीवेयर का स्पेलिंग ये होता है। मेरे प्यारे बच्चों आ जाइए 16 नंबर में। 16 नंबर डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से। एक इंग्लिश में शब्द आता है, वो शब्द है डेफिनेटली, है ना, डेफिनेटली। मतलब ये डेफिनेटली इंग्लिश शब्द हो गया, इसका हिंदी होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से, है ना, निश्चित रूप से। स्पेलिंग क्या हो जाएगा? DEFI, डेफिनेटली, NITELY, डेफिनेटली, NITELY, डेफिनेटली, निश्चित रूप से। कहते हैं ना आज आ जाना, पक्का आपका काम कर देंगे। आज आ जाना, निश्चित रूप से तुम्हारा काम हो ही जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चा, उसी को इंग्लिश में डेफिनेटली कहते हैं।
हिंदी में निश्चित रूप से कहते हैं। स्पेलिंग होता है DEFINITELY, डेफिनेटली। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आ जाइए 17 नंबर में। 17 नंबर में एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये जो हिंदी में आप लोग बोलते हैं ना बिल्कुल, बिल्कुल, ये हिंदी में जो बिल्कुल शब्द बोलते हैं, ये बिल्कुल शब्द को इंग्लिश में एब्सोल्युटली बोलते हैं। एब्सोल्युटली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्युटली बोलते हैं। तो स्पेलिंग हो जाता है ABSO, एब्सो, ABSO, एब्सो, LUTELY, लुटली, LUTELY, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। 18 नंबर में आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, मोस्टली, ज्यादातर। स्पेलिंग हो जाता है मोस्टली का MOSTLY, मोस्टली। क्या हो गया? मोस्टली, मोस्टली। हिंदी हो गया इसका ज्यादातर। क्या हो गया इसका हिंदी? ज्यादातर। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियां, आज हम लोग प्राइमरी स्कूल क्लास 1 से पाठ देखिए। अब आप लोग ये बताइए, इतना बड़ा बड़ा जो आप लोगों को वर्ड दिए हैं, क्या सिर्फ ये 1 से लेकर के 5 क्लास तक ही काम करेगा? हम लोगों को भी, आप लोगों को भी काम करेगा। हर एक व्यक्ति को काम करेगा। हर एक व्यक्ति को ये चीजें स्मरण में रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति को ये सभी चीजें जानकारी होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियां, आशा करते हैं आप लोग जो कीमती समय दिए, इस कीमती समय का सही से सदुपयोग जरूर करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। लाइक करके एक दूसरे के पास फॉरवर्ड भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा परम कर्तव्य है आप लोगों को राह पर लेकर के चलना, और आप लोगों का परम कर्तव्य है, आप लोगों का परम कर्तव्य है, परम फर्ज है कि उस राह पर चलना, है ना। डगर पर चलना आपका काम है, रास्ता दिखाना मेरा काम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। पुनः एक बार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।